जय श्री राम दोस्तों। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ और आज मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। जिस काम को करने के लिए मैं सालों से मेहनत कर रही थी और उसमें मुझे निराशा ही मिल रही थी, वो आज मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि प्रभु श्री राम और माँ जानकी के विवाह के दिन आज मेरा इतना बड़ा सपना पूरा हुआ, इतना बड़ा मेरा काम हुआ है। और ये सब कुछ प्रभु श्री राम, माँ जानकी और मेरे हनुमान जी की कृपा से हुआ है। मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ शेयर करती रहती हूँ कि जब तक आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे भाव के साथ आप जब तक खुद को सरेंडर नहीं कर देंगे ना, तब तक आप कितना ही पूजा कर लीजिए, कितनी ही आपने उपाय कर लिए हो, उसका कुछ भी आपको परिणाम नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं पूजा नहीं करती थी। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना कि हमारा दोनों टाइम पूजा किए बिना रहता ही नहीं है। और ये चीज़ मैंने बचपन से देखा है और अभी भी मैं वो चीज़ फॉलो करती हूँ। लेकिन एक बोलते हैं ना कि जुड़ाव, आपका जब तक आपका जुड़ाव नहीं होगा ना, तब तक वो चीज़ें आपको उसका आपको फल नहीं मिलता है। मतलब जैसे कि मुझे भी नहीं पता था कि किस तरह से संकल्प लेके पूजा की जाती है, कैसे अपनी मनोकामना के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। जब धीरे 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 मैंने उनसे खुद को मतलब जोड़ा और जैसे जैसे मैं ज़्यादा पूजा करने लगी, पाठ करने लगी, मैंने संकल्प लेने स्टार्ट कर दिए, वैसे वैसे मुझे अनुभव बहुत अच्छे अच्छे मिलने लगे। मैं पहले शंकर भगवान की पूजा करती थी। मैं मंगलवार को, शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करती थी, लेकिन इतना जुड़ाव नहीं था मेरा। लेकिन जब मैंने संकल्प लेना स्टार्ट किया, मैंने 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, मैंने बजरंग बाण के पाठ संकल्प लेके किए, मैंने राम नाम लिखना स्टार्ट किया, राम नाम जपना स्टार्ट कर दिया। मुझे इतना ज़्यादा और जुड़ाव फ़ील होने लगा। और उसके बाद मुझे मेरे ही किसी पहचान वाले ने नीम करोली बाबा की फ़ोटो और उनका जो प्रसाद है वो मुझे दिया। तब मुझे और अच्छा ये आने लगा अनुभव कि अब प्रभु मुझसे खुश हैं और मेरी जो साधना है उसको मुझे और बढ़ाना चाहिए। और यही हुआ। और जैसे जैसे मैं अपनी पूजा में, अपने पाठ में मैंने जो क्रम है वो बढ़ाना स्टार्ट किया, और जैसे जैसे मैं उनसे जुड़ती गई वैसे वैसे मुझे उनका जो पावर है ना वो फील होने लगा। और मैंने बोला ना कि मेरा जो सपना था वो आज पूरा हो गया। आज हम एक ऐसे महा उपाय के बारे में बात करने वाले हैं कि जो आप ऐसी परिस्थिति में करिएगा जब आपको कोई और रास्ता ना मिले। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, जब अब कोई रास्ता ना सूझे आपको, तभी आप इस उपाय को करिएगा। क्योंकि आज हम इस वीडियो में बजरंग बाण के जो उपाय हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन आप साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेंगे स्नान करने के बाद। ठीक है, आपने 3-4 दिन पहले से ही सात्विकता का पालन करना है, नॉनवेज वगैरह आपने नहीं लेना है। ठीक है, ब्रह्मचर्य का आपने पालन करना है। और उसके बाद आपके मंदिर में साफ़ सफाई करने के बाद, आपकी जो डेली की पूजा है वो करने के बाद, आपने एक पाटे पे रेड कलर का कपड़ा बिछा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने एक मिट्टी के दीपक में मौली धागे से एक लंबी बाती बनानी है और उसमें गाय का शुद्ध घी आपने लेना है। ठीक है, आप भोग के लिए गुड़ चने का भोग लेंगे और एक कलश में, आपने तांबे के कलश में थोड़ा सा जल लेकर हनुमान जी के पास में रखना है। साथ ही आपने एक गिलास में भी पानी रखना है और आपने भोग प्रसाद में और जो गिलास में पानी रखा है उसमें तुलसी दल आपने डालना है। ठीक है, उसके बाद धूप दीप करने के बाद आपने गूगल का धूप जलाना है। ठीक है,
उसके बाद आपने एक भोजपत्र पे ओम गंगनपतये नमः, ओम गंगनपतये नमः 3 बार रेड कलर के पेन से लिखना है। उसके बाद आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है वो आपने लिख देनी है। ठीक है, वो लिखने के बाद आपने लास्ट में सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान 3 बार लिखना है। और वो जो भोजपत्र है उसको आपने रोल करके उस पर आपने मौली धागे से 11 बार लपेट देना है। ये लपेट कर आपने हनुमान जी के चरणों के पास रख देनी है, उनके फ़ोटो के नीचे या मूर्ति के नीचे। ठीक है, उसके बाद आपने सबसे पहले गणेश जी से प्रार्थना करनी है आपकी जो भी पूजा है, क्योंकि वो प्रथम पूज्य हैं और आपकी जो पूजा में विघ्न बाधा ना आए उसके लिए आप उनसे प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आपने थोड़ा सा जल अक्षत और 1 रुपये का कॉइन फूल लेकर अपने हनुमान जी से जो आपकी इच्छा है उसके लिए आपने संकल्प लेना है। आपका नाम, आपका गोत्र, आपका जन्म स्थान, आप किस जगह से भी ले रहे हैं संकल्प, और दिन कौन सा है, टाइम कौन सा है, सब कुछ आपने बोलना है। ठीक है, अगर आपको आपका गोत्र नहीं पता है तो कश्यप गोत्र, ये सब लोग उसमें आ जाते हैं, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, और जब आप तिथि और जो सन है बताएंगे तब आप वो हिंदी के अनुसार मतलब विक्रम संवत के अनुसार वो बताना है आपको। ये सब कुछ करने के बाद आपने सबसे पहले 3 बार श्री राम स्तुति का पाठ करना है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। ठीक है, ये पाठ होने के बाद आपने 108 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। जब आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे उससे पहले आपने हनुमान जी से क्षमा याचना कर लेनी है, क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी को राम जी की शपथ दी गई है कि उठो और आप मेरा ये कार्य करो। लेकिन आपकी जो परिस्थिति है, जिस कारण की वजह से आप कर रहे हैं, आप उनसे प्रार्थना करिए कि प्रभु अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है और मैं बहुत परेशान और निराश हो चुका हूँ, इसलिए मैं आज ये मजबूरी में ये पाठ कर रहा हूँ और आपको जो कष्ट होगा उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा याचना करता हूँ। ये करने के बाद आपका जो पाठ है आप वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब आपको एक चीज़ करना है, जब आप 108 बार जो पाठ करेंगे ना, आपने 108 लौंग लेना है, फूल वाले लौंग। जब आप एक पाठ करेंगे तब एक लौंग आपको एक साइड में रख देना है। इससे आपका जो काउंटिंग है वो भी हो जाएगा और लास्ट में इसका क्या करना है वो भी आपको मैं बताऊंगी। 108 पाठ होने के बाद बजरंग बाण का आपने लास्ट में वापस से 3 बार श्री राम स्तुति का पाठ करना है। उसके बाद आपने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद लास्ट में हनुमान जी की आरती कर लेनी है। अब हनुमान जी की आरती के टाइम आपने क्या करना है, जो आपने 108 लौंग लिए थे उसमें थोड़ा सा कपूर डालकर आप हनुमान जी की आरती करेंगे उस लौंग से। ठीक है, अब जब वो जल के राख हो जाएगा तब आप उसको पाउडर बनाकर अपने पास आपकी जो मतलब जहाँ पे आप अगर कार्यस्थल है तो वहाँ पे आप उसको रख दीजिए, नहीं तो आपके लॉकर में आपने उसको रख देना है। या तो और अगर शुद्धता का आपको मतलब डर है तो आप मंदिर में ही उसको एक वाइट कलर के पुड़ी में बनाकर आप वहीं पे रख दीजिए। जब आप किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए जा रहे हो बाहर, तब आप उससे तिलक लगाएंगे, ठीक है, भस्म से, और फिर आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मैं इस कार्य के लिए बाहर जा रहा हूँ और आप भी मेरे साथ चलिए और आप ही मेरे कार्य को पूरा करिए। आपकी बड़ी सी बड़ी जो अड़चन थी, जो आपके रास्ते में आ रही थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी इस उपाय से। वापस से मैं बोलूँगी आपको, जब कोई और रास्ता ना हो तभी आप बजरंग बाण का पाठ करिएगा। ठीक है, लास्ट में आपने वो जो पानी रखा है वो आप खुद पी लेंगे। जो प्रसाद आपने रखा है घर में सबको देकर आप भी थोड़ा सा वो ले लेंगे। आपने जो कलश में पानी रखा था उसमें आप पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दीजिए, क्योंकि वो जो पानी है वो अभिमंत्रित हो गया है आपके पाठ से। अब जब पाठ आप करेंगे ना तो उच्च स्वर में करेंगे, धीरे धीरे नहीं करना है। जब आप उच्च स्वर में करेंगे और उसकी वजह से आपका जो पानी है वो अभिमंत्रित हो जाएगा
थोड़ा सा पूरे घर में आप छिड़काव कर दीजिए और बाकी बचा हुआ आप किसी पौधे में डाल दीजिए। तुलसी माता के पौधे में मत डालिएगा और किसी पौधे में भी आप उसको डाल सकते हैं। एक चीज़ और बताना रह गया, जब आप पूजा संकल्प आप लेंगे ना, उससे पहले आपने एक रेड कलर की चुनरी लेनी है, ठीक है। चुनरी को आप फोल्ड करके वहाँ पर आपने एक रेड कलर का फूल, चाहे वो गुड़हल का हो चाहे वो गुलाब का हो, और साथ ही 11 रुपये, 11, 21, 51 जितना आपका सामर्थ्य है उतना आपने उसी चौकी पे रखना है। और सबसे पहले आपने हनुमान जी का आवाहन करना है। उनको कहना है कि प्रभु, मैं मेरा जो ये कष्ट है, मेरा ये मनोरथ है, उसके लिए मैं आज ये संकल्प लेकर बजरंग बाण का पाठ करने जा रहा हूँ, और कृपा करके आप इस पूजा में सम्मिलित होइए। प्रभु आप आइए, मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ। आप उनका पहले आवाहन करके फिर आपका जो पाठ है वो आप शुरू करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि हनुमान जी की जो उपस्थिति है वो आपको महसूस होगी, आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा। सो आप इस उपाय को ज़रूर से करके देखिएगा। आपकी कोई भी मनोकामना वो ज़रूर से पूरी होगी। बस मैं यही बोलूँगी, पूरा विश्वास और श्रद्धा के साथ आप ये करिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जो से शेयर करिएगा। जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपकी वीडियो की शेयर करने की वजह से अगर किसी को भी लाभ मिलता है तो आपका ही उसमें बहुत बड़ा हित छुपा हुआ है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी, जय नीम करोली बाबा।